I'ma go get it, they waiting for blessings. I've been taking L's and I lost they lessons. To get the money, I got an obsession. If trap is a sport, then it'll be my profession. Tell you the truth, I don't got no confessions. I don't know why lately I feel aggression. I'ma go get it, they waiting for blessings. I keep taking L's and I lost they lessons. And it's stupid not ruin my session. I'm still getting money during a recession. I don't try, but somehow I be flexing, and that's probably why you're bitching on section. You can come outside without protection. You still last if you end up in second. Pussy good got me coming in second. They all throwing shots, but I in my direction. Heard you moving wrong, then we making correction. Ride the link while we texting. I know you want some affection. I told God I need something better than blessing. Owner my gifts, time to open the present. No credit on cash, they present. Hey guys, welcome back to the channel. So आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसी कार, मतलब आपको फ्रेम में अगर मैं दिखा दूँ तो यहाँ पर भाई ये पोलो खड़ी है। अब ये पोलो भाई खास पोलो है और एक खास ही बंदे की पोलो है। अगर मैं आपको बताऊँ, अभी मैं उनसे इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ। कार के अंदर मॉडिफिकेशंस की बात कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा हाई एंड लेवल मॉडिफिकेशन, पर अगर बात करते हैं ना कि मतलब यूँ भी नहीं लग रही कि एक्स्ट्रा करवा रखी है, कुछ नहीं, एकदम मतलब देख के दिल खुश हो जाने वाली और बिल्कुल सोच समझ के पैसा खर्च करेगा और दिल से लगाया गया पैसा इस कार पे। सो इस कार के हम प्राउड ओनर से मिलते हैं। सो वो हमारे साथ है भाई इस वक्त, दीपेश भाई। बहुत बढ़िया भैया, आप बताओ। सो भाई ये है कार के प्राउड ओनर। तो भाई आपको प्राउड तो बड़ा होता होगा कि पोलो इंडिया से जा चुकी है, लेकिन लेजेंड कार है ये। मेरे पास अभी करंटली 2 पोलो है। ठीक है, डीजल और एक पोलो GTSI। ठीक है। गाड़ी मैंने अभी रिसेंटली परचेज करी है, जब पोलो जा चुकी थी। लगभग मुझे से परचेज करे हुए 6 मंथ्स to 8 मंथ्स हो चुके हैं। ठीक है। और ये ली सिर्फ इस चक्कर में थी क्योंकि जब वो कहते हैं ना कि किसी चीज़ की वैल्यू उसके जाने के बाद पता लगती है, बस यही तो वही हुआ था कि मेरे पास डीजल तो थी, बट ये है कि छोटी गाड़ी में हैचबैक में जो पावर और जो फीचर्स जो गियर बॉक्स इसमें मिलते हैं वो DSG किसी गाड़ी में नहीं मिलते। तो भाई अभी मॉडिफिकेशन आपने बहुत सारी करवा रखी हैं, तो इसके साथ मतलब ऐसी कोई स्टोरी भी है इसके साथ कि जो यही ली आपने, आप कह रहे हो जाने के बाद ली? मतलब एक्चुअली क्या था कि मेरे पास जितनी भी गाड़ियाँ थी ना, पहले वो डीजल थी। ठीक है। और मैंने ब्रीजा ली थी पेट्रोल। ठीक है। अब की आपको पता मिनी SUV है। बिल्कुल। उस गाड़ी में एग्जॉस्ट अच्छा नहीं लगता, तो बेसिकली मेन जो रीजन था मेरा इस गाड़ी को लेने का था वो था इसका एग्जॉस्ट, क्योंकि इसके अंदर DSG गियर बॉक्स है। बिल्कुल DSI है, तो जिसमें पार्ट्स आते हैं ना, जब हम गियर शिफ्ट करते थे, तो वो चीज़ मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करी थी और मेरा मन था कि यार मुझे ये चीज़ चाहिए। और मेरा मतलब बहुत टाइम से मन था कि एक GT में तैयार करूँ, और ली सिर्फ इसलिए ताकि वैसे मॉडिफाई कर सकूँ। मतलब मॉडिफिकेशन के पर्पज से लेगी, इस पे दिल खोल के खर्च कर सकते हो और ये गाड़ी कहीं धोखा नहीं देने वाली, ऐसी गाड़ी है भाई पोलो। तो भाई पोलो नाम से बिकती थी जब थी यहाँ इंडिया में। सो इसके अलावा आप और कोई भी कार ओन कर रहे हो अभी फिलहाल? हाँ, मेरे पास अभी टोटल 5 कार्स है। 5 कार्स है। पोलो GTSI, ठीक है। एक पोलो नॉर्मल डीजल है हाईलाइन प्लस, ठीक है। एक होंडा सिटी है मेरे पास ZX ऑटोमेटिक, ठीक है। और एक थार है मेरे पास, और एक बलीनो। तो आप सबसे ज्यादा यूसेज में किसको रखते हो बेसिकली? मैं डेली ड्रिवन मेरी ये वाली पोलो है, ठीक है। और आपकी होंडा सिटी है, ठीक है। थार और घर पे रहती है, बलीनो पापा ड्राइव करते हैं। तो भाई देख रहे हो क्रेज 5 गाड़ी रख रखी है और सारी गाड़ी है ना एक से बढ़ के बना रखी है। बात रही होंडा सिटी की, तो उसका रिव्यू भाई जल्द ही कराने वाले हैं अपने चैनल पे, ठीक है। सो अब स्टार्टिंग से बात करते हैं भैया, फ्रंट से कार की कि आपने क्या कुछ चेंज करा रखा है? सबसे पहले तो ये 2014 मॉडल है। ठीक है। लगभग गाड़ी को ऑन करे हुए, मतलब जो गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग 9 साल हो चुके हैं गाड़ी को आए हुए। मैं लगभग 8 महीने से ऑन कर रहा हूँ। ये मैंने कन्वर्ट करके इसकी न्यू शेप में कन्वर्ट करवा रखा है। जो 2021 के अंदर बम्पर आता था, या GTI बम्पर आप कह सकते हो, तो मैंने अपग्रेड करा रखा है। सेकंड, इसकी हेडलाइट्स अपग्रेडेड है। हेडलाइट इसके अंदर W डाल रखी है, मेड इन ताइवान। इसकी क्वालिटी बहुत सुपर्ब है। बहुत सारी मार्केट में लाइट आती है, बट ये वाली जो क्वालिटी है सबसे ऊपर है, टॉप नॉच है। मतलब रात को थ्रो अच्छा है इसका? थ्रो बहुत अच्छा है। थ्रो के लिए मैंने इसमें एक चीज़ और कर रखी है, जैसे कि अब कोई भी आप आफ्टर मार्केट लाइट परचेज करो तो उसके अंदर ना हेलोजन बल्ब जो आते हैं, उसके अंदर मैंने अपग्रेड करके LED डाल रखी है। अजूम की 130 वाट की LED डाल रखी है दोनों के अंदर, लोअर हाई बीम में। और फॉग लाइट के अंदर मैंने अजूम की 150 वाट की LED डाल रखी है। ठीक है। आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। ये लो बीम और ये हाई बीम। वो बहुत अच्छा है इसका, मतलब जब इसकी मैं 6 लाइट ऑन कर देता हूँ तो रात में मुझे रोशनी की कमी नहीं मिलती है। ये भी ठीक है भाई। और फ्रंट में मैं देख रहा हूँ ग्रिल आपने सब कुछ ही चेंज करा रखा है, मतलब GT वाला लगा रखा है। फ्रंट में जो पूरा बम्पर मैंने चेंज कराया था, बम्पर के साथ के पार्ट है आपके, अपर ग्रिल हो गया, ये लोअर ग्रिल, मतलब आपने फेस लिफ्ट करवा रखी है ये? बिल्कुल। 14 मॉडल से मैंने इसे 20 मॉडल 21 मॉडल कुछ भी कह सकते हो, या GTI वाली लुक में कन्वर्ट करा रहा है। और मेरे को कार में कहीं क्रोम भी नहीं दिख रही, पूरी गाड़ी डीक्रोम करा रखे, सिर्फ एक GT रखवा रखा है। ये अलग से ही चमकना चाहिए कि GT GTTS है भाई। और ये लोगो इसका क्रोम आता है, प्रॉपर डीक्रोम करा रहे हैं। अंदर भी आप देखो ना, कार्बन फाइबर फिनिश में मैंने इंसर्ट करवा रखा है। तो खुद सब कुछ हैंडमेड ग्राफिक्स से करवा रखा है। सब कुछ हैंडमेड ग्राफिक्स है? मतलब ये सिर्फ ऑटो टेप हो रखा है, और ये हाथ से मतलब जो कार्बन फाइबर रैप आती है, हाँ जी, वो ही करे थे हाथ से करवा के, मतलब डिप नहीं अंदर वाला पार्ट। ठीक है। मतलब फ्रंट से अगर आप खुद पर्सनली देखोगे ना, तो भाई आप मेरे को बताना कि आपको कार कैसी लग रही है, क्योंकि एक पोलो का मैं रिव्यू कर चुका हूँ। तो भाई ये जो पोलो है ना, ये नेक्स्ट लेवल फील देने लगी, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम हो रखे हैं और सोच समझ कर कराए गए, एक एक काम जेन्युइन तरीके से कराया गया।
अब बात कर लेते हैं साइड प्रोफाइल में। अगर आप जाओगे तो आपका ध्यान यहाँ पर जाने वाला है एक चीज़ में कि भाई ये कार क्या नीचे हो रखी है या हमने ढलान पे खड़ी कर रखी है क्या कुछ, तो वो भाई देंगे स्पेसिफिकेशन क्या है क्या नहीं। इसका पूरा सस्पेंशन सिस्टम चेंज करा रखा है। इसके अंदर मैंने कॉइल ओवर्स लगवा रखे हैं, अपने कोबरा के EVO 2 नंबर आते हैं वो लगवा रखे हैं। बहुत से लोगों को कॉइल ओवर्स और लोअरिंग स्प्रिंग में डिफरेंस नहीं पता, तो मैं आपको एक बहुत लेवल लैंग्वेज में बताता हूँ। लोअरिंग स्प्रिंग्स में क्या होता है, आपकी गाड़ी से भी हाइट ड्रॉप हो जाती है और आप एक सर्टेन जो उसकी हाइट है वो सेट हो जाती है। बट कॉइल ओवर्स में क्या होता है कि मैं अपनी गाड़ी की हाइट अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकता हूँ। 35 mm से लेकर 70 mm तक का ड्रॉप कर सकती है, ड्रॉप कर सकती है इतना। ये मैनुअली होती है। मेरे पास एक टूल है इसका स्पेशली स्पैनर टाइप है, तो मैं जैक पे लगा के उसे जो चूड़िया सिस्टम है उसे अगर खोलूंगा तो ऊपर चली जाएगी, तो टाइट करूंगा तो गाड़ी नीचे चली जाएगी। तो आप इसको अपने तरीके से एडजस्ट कर सकते हो हाइट इसकी। कॉइल ओवर्स और लोअरिंग स्प्रिंग में एक मेन डिफरेंस ये है। प्लस राइड क्वालिटी का बहुत फर्क है। कॉइल ओवर्स से गाड़ी की राइड क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है, जो स्टेबिलिटी है जो हैंडलिंग है वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल हो जाती है। और कितने इंचेस आपने इसमें लगवा रखे अलॉय व्हील्स? अलॉय व्हील्स की अपग्रेडेड है, इसके अंदर 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स लगे हुए हैं। और टायर साइज की बात करें तो इसमें 205 45 R17 सीएट कंपनी के टायर लगे हुए हैं। आप देखोगे कितना कम गैप है, मेरे प्रॉपर 2 फिंगर्स भी नहीं जा पा रही है। बिल्कुल, मैं वही देख रहा था, इसलिए मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाह रहा था कि क्या कुछ करवा रखा है आपने इसमें और क्यों ये पोलो इतनी स्पेशल है। और अगर चल रहे थे साइड में तो हमारा कंप्लीट कर, ये आप बता रहे थे कि आपने PPF करवा रखा है। जो साइड विंग मिरर है ये बॉडी कलर ही आते हैं, मैंने इसे प्रॉपर ब्लैक PPF करवा रखी है। थोड़ी सी गाड़ी गंदी हो रखी थी और जो रूफ है ये हमने रैप करा रखी है। बहुत जल्दी से भी मैं ब्लैक PPF करवाने वाला हूँ। ग्लॉस में डिफरेंस देख सकते हो आप। बिल्कुल, ये देखो PPF की डिफरेंस, ग्लॉस बहुत अच्छी है और रैप की भी अच्छी होती है, बट एज कम्पेयर टू PPF थोड़ी सी कम। लेकिन PPF ज्यादा रिलायबल है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि रैप तो हल्का सा कहीं लगा फट जाता है। हाँ कह सकते हो आप, प्रोटेक्शन भी है लुक भी है, लेकिन PPF में दोनों काम आ जाते हैं। सो भाई रियर से देखना है कि रियर में कार क्या कुछ, ओ भाई आप देखो यार क्या मस्त पीछे से अपीयरेंस दिखा रही है कार। एक तो सबसे बड़ी बात रेड कलर में, दूसरा डी क्रोम करा के इसको कंप्लीट रेड एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन में एक्सटीरियर में रखा गया है। सो जैसे कार काफी ज्यादा स्पोर्टियर होने वाली है। अब रियर में आपने क्या करवा रखा है? रियर में भी अगेन जैसे कि फ्रंट से हमने GT में कन्वर्ट करा तो रियर में भी GT में कन्वर्ट करा के इंक्लूडिंग स्पॉइलर। ये इसके अंदर स्पॉइलर नहीं आता, वो भी चेंज करा के मैंने इसके अंदर GT स्पॉइलर डलवा रखा है। ठीक है। नेक्स्ट चीज उसका बम्पर है वो भी GT वाला डलवा रखा है। ठीक है। साथ में जो अभी डिफ्यूजर देख रहे हो अलग से डिफ्यूजर ऐड ऑन करवा रखा है, ये मैंने स्टॉक नहीं आता है। इस बम्पर के साथ ये डिफ्यूजर लगता है, मैक्सटन डिफ्यूजर हम इसे बोलते हैं। तो ये अपग्रेड करा रखा है, इससे बहुत प्यारी गेटअप आ रही है गाड़ी। गेटअप तो भाई बहुत ही प्यारा आ रहा है। और नीचे एग्जॉस्ट का क्या सीन है इसके अंदर? जैसे कि गाड़ी कॉइल ओवर्स भी लगा रखे हैं, तो परफॉर्मेंस से रिलेटेड भी काफी काम हो रखा है। इसके अंदर फुल सिस्टम एग्जॉस्ट है, मतलब आपके डाउन पाइप से लेके इंजन से लेके पीछे तक पूरी पाइपिंग चेंज है। ठीक है। विद वेल्वेट्रॉनिक एग्जॉस्ट, मतलब पीछे की जो ढोलकी जिसको बोलते हैं लेमन लैंग्वेज में जैसे बोलते हैं, तो वेल्वेट्रॉनिक वाली लगवा रखी है। वेल्वेट्रॉनिक का मतलब ये है कि आप रिमोट से ऑन ऑफ कर सकते हो उसके साउंड। बाकी फुल सिस्टम है आगे से लेके पीछे तक। और टेल लैम्प भी आपने दूसरी लगवा रखी है। इसके अंदर ऑडी Q2 स्टाइल इंस्पायर्ड मैंने चेंज करवा रखी है, ये भी काफी सुंदर लगती है। और मतलब ये पूरा एक तरह से पैकेज है। अगर पोलो के अंदर हेडलाइट बैकलाइट ना होना थोड़ी कमी लगती है, थोड़ी कमी तो लगती है। और बाकी डी क्रोम तो भाई ने आपको बताई दी थी कि कंप्लीट कर रखे हैं और यहाँ बीच में भी कार्बन फिनिश दे रखी है यहाँ पे। सो भाई कार के एक्सटीरियर से अगर आप कार को इधर से देखोगे या किसी भी एंगल से देख लो, मतलब नेक्स्ट लेवल कार जो है ना ये फील देने वाली है जब कार एक पर्टिकुलर रोड पे ड्राइव होगी। क्या मस्त। और दूसरा लोड भी हो रखी है, तो उस वजह से कार और ज़्यादा स्पोर्टियर और स्टेबिलिटी कार की जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है पहले से भी। सो आप इसको बेसिकली इन अलॉयज के साथ कितनी स्पीड पे ले जा चुके हैं? मैंने लास्ट से 140 पे ड्राइव किया था और 140 पे भी ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं 80 पे ड्राइव कर रहा हूँ। 140 पे भी बहुत ज़्यादा। और ब्रेकिंग का कुछ फ़र्क पड़ा? ब्रेकिंग मतलब ठीक है, कोई खास फर्क नहीं है, बट ब्रेक्स भी मैं इसके बहुत जल्दी अपग्रेड करने वाला हूँ। ब्रेक्स भी अपग्रेड कराओगे? मतलब अभी तक ऐसा कोई लगा नहीं कि हाँ कुछ है? ठीक है, मुझे अच्छे से सेटिस्फैक्ट्री है। टायर्स ब्लेंडेड डले हुए हैं तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो भाई एक्सटीरियर से तो आपको कार कंप्लीट मैंने दिखा दी है, वॉक अराउंड कंप्लीट दिखा दिया हुआ है। अब चलते हैं इंटीरियर में कि इंटीरियर में ब्रदर ने क्या काम करा रखा है और क्या कुछ नहीं। सो इंटीरियर में सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो फ्रंट में सबसे पहले सबका ध्यान जाता है, आकर्षित जो करते हैं, वो ये है अलग सा टेक्सचर। इसका क्या है मतलब? ये इसके हाइड्रो डिप करा रखे हैं मैंने। इसके अंदर जो आपका फोर्स्ड कार्बन फाइबर आता है वो प्रॉपर डिप्ड है। ये वाला पूरा सेंटर का कंसोल, ठीक है। गियर का पार्ट देखो, ये लेफ्ट में आप अपना साइड का पैनल देखो जहाँ पे आप हैंडल ओपन करते हो, ये चीज तो प्रॉपर लगभग ये शायद 10 या 12 पीसेस थे, मैंने प्रॉपर हाइड्रो डिप करा रखे हैं। ठीक है। है। गाड़ी की थोड़ी सी और एक स्पोर्टी सी लुक आ जाती है और थोड़ा डिफरेंट हो जाता है क्योंकि इंटीरियर से बंदा बोर हो जाता है। इंटीरियर से बोर तो हो जाता है बंदा। और ये वेल्वेट्रॉनिक का लिए जो रिमोट होता है ये वो है। तो और आपने कुछ इंटीरियर में म्यूजिक सिस्टम से रिलेटेड कुछ करवा रखा? सिस्टम रिलेटेड 2 काम करा रखे हैं इसके अंदर। सबसे पहले तो इसका स्टीरियो अपग्रेड है। 2014 मॉडल में वाला स्टीरियो नहीं आता जो आपका न्यू शेप में स्टीरियो आता था 2018 के बाद वाला जो आता था वो वाला स्टीरियो RCD 340 में से बोलते हैं। इसके अंदर एप्पल कारप्ले वगैरह हर चीज है, ये अपग्रेड करा रखा है। प्लस इसके स्पीकर्स भी अपग्रेडेड है। प्लग एंड प्ले सेटअप करा रखा है। इसके अंदर मैंने मैसिव ऑडियो के कंपोनेंट लगवा रखे हैं, फ्रंट एंड रियर बोथ, ठीक है, दोनों के अंदर। और प्लग एंड प्ले के हिसाब से बहुत अच्छा आउटपुट आ रहा है। गाड़ी हैवी है तो इसमें डंपिंग वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। प्लग एंड प्ले में बहुत मजा आ रहा है। साथ में सीट कवर्स भी इसके अपग्रेडेड आप देखोगे। सीट कवर जो थोड़े से डिजाइनर से लगवा रखे हैं मैंने।
ब्लैक और रेड के कॉम्बिनेशन में जो गाड़ी का एक्सटीरियर है वही इंटीरियर में रखा है। और ये लैमिनेशन वाला कपड़ा है, साका क्वालिटी। आप देखोगे सब कपड़ा हाथ में नहीं क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है और फिट एंड फिनिश बहुत अच्छा है, प्रीमियम लग रहा है कपड़ा। बिल्कुल। तो इंटीरियर में सारा कुछ आपको बता दिया कि इन्होंने क्या करवा रखा है। अब एक मेन चीज जो मेरी ऑडियंस सुनना चाहती है और बड़ी देर से इंतजार करी, वो क्या कर रहे हैं भाई, ये एग्जॉस्ट बहुत तेज हो रहा है। एग्जॉस्ट की आवाज जरूर सुनानी। मैं बाहर जा रहा हूँ, आप जरा रेव करना। बिल्कुल। ये इसका रिमोट है, ठीक है, मैंने ऑन कर दिया। ठीक है, एक बार पहले ऑफ कर देना फिर ऑन करना। कर दो भैया, कर दो। ओके ओके। भाई नेक्स्ट लेवल यार। तो भाई अब आपने सुन लिया होगा कि कार का एग्जॉस्ट कैसा क्या कुछ रहने वाला है यार। मैं मतलब सच बताऊं, मैं पीछे बैठ नहीं पा रहा था, लिटरली बता रहा हूँ, इतनी तेज क्रैकर्स आ रहे हैं, इतना कुछ। मतलब मैंने आपको बताया ना, भाई ने दिल से पैसा लगा रखा है एक चीज पे, सिंगल चीज पे। और सबसे ज्यादा फैन जो मैं, एक तो कार जो लोड करा रखी है आपने, नेक्स्ट लेवल फील दे रही है कार रोड पे। मतलब जब चल रही है ना, तो एक जो आपने 17 इंचेस बताया लगवा रखा है आपने, 17 भी 18 लग रहा है। जो गाड़ी लोअर्ड है ना, वो टायर की जो प्रोफाइल है वो कम विजिबल है, सिर्फ रिम्स दिख रहे हैं। और क्रैकल्स में तो भाई सच बताऊं, रूह जिसको बोलते हैं ना खुश हो गई। तो आपने भाई कितना क्या कुछ इस कार पे टोटल लगा दिया होगा। जो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो इसके अंदर क्रैकल्स वाली आवाज आ रखी है वो रीमैप के बाद आती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, गाड़ी स्टेज 2 रीमैप है। ठीक है। तो रीमैप के अंदर हमें पॉप्स एंड बैंक्स की जो अलग से फाइल होती है वो डलवानी पड़ती है। ठीक जैसे कि मैं एक्सलेट करूंगा तो जो मैं छोड़ता हूँ ना, तो ये आवाज आ रही है पट 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 पट, ये आपकी रीमैप के बाद ही आती है। फुल सिस्टम एग्जॉस्ट से लाउड हो जाती है, ठीक है। बट ये क्रैकल्स के लिए आपको रीमैप करानी पड़ेगी। ठीक है। प्लस ये इतनी ज्यादा लाउड हो गई थी, मैंने क्या करा, इसके बीच में एक कस्टमाइज मफलर भी डलवा रखा ताकि साउंड थोड़ी सप्रेस हो जाए। थोड़ी सप्रेस हो ये जाए। लगा लो, इसमें एक बेसिक साउंड आ रही है, सिर्फ लगभग 30% साउंड आ रही है। मैं चाहूँ तो उसे भी 70% और लाउड कर सकता हूँ। और लाउड हो जाएगी तो भाई और लाउड करके रखी वो। ये मतलब क्रैकल्स और बेस का एक मिक्सचर करवा रखा है, मिक्सचर करवा रखा है। अरे भाई नेक्स्ट लेवल बनवा रखी है भाई ने कार ना। पावर देखनी है तो पावर भी दिखा देते हैं कि स्टेज 2 रीमैप्ड है। इसकी जो स्टॉक फिगर्स आती है लगभग 105 bhp आती है, ठीक है। बट आफ्टर मैप्ड 135 bhp जा चुकी है। और टॉक की बात करें तो आई गेस 250 या 270 Nm का टॉक गया हुआ है। 270 Nm का, मतलब 250 Nm का टॉर्क यार। जो मेरी डीजल वाली पोलो है वो स्टेज 1 रीमैप्ड है, वो उसमें 300 Nm का टॉर्क है। 300 Nm का टॉर्क क्या हो रहा है भाई? 300 Nm का टॉर्क। ये मैनुअल पे ड्राइव कर रहा हूँ, आप बस एक्सीलरेटर दिखाना। ठीक है। मतलब 80-100 तो बहुत इजीली, बहुत आराम से पहुंच गई। और ब्रेकिंग भी भैया भी ले रहे हैं ना, तो काफी अच्छी ब्रेक्स ले रही है। जैसा उन्होंने बताया था कि ब्रेक्स में भी ऐसा कोई इशू नहीं लग नहीं रहा, पर वो फिर भी अपग्रेड करवाएंगे। अपग्रेड कराएंगे क्योंकि गाड़ी में पावर बढ़ गई है, तो थोड़े से ब्रेक्स के अपग्रेडेशन ब्रेक्स बिल्कुल चाहिए भाई। एक ट्रैक और देखना है तो ट्रैक और ले लेते हैं, स्पोर्ट्स मोड पे लेते हैं वाला ट्रैक। ठीक है। ये स्पोर्ट्स पे कर दिया हमने, और एयर कंडीशनर ऑफ कर देते हैं। कब में देखो सोच चढ़ गई यार, देखते ही देखते। तो बीच में एक ऑब्स्टेकल भी आ गया, तो बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल। ड्रैग नहीं कर पाया ज्यादा। और जो क्रैकल की आवाज अंदर बैठ के जब हमें इतनी अच्छी आ रही है, तो बाहर कितनी नेक्स्ट लेवल आने वाली है। आपने क्या बताया इस कार में आपने टोटल कितना क्या कुछ लगा दिया है? देखो अगर कॉलोवर्स की बात करें, जो गाड़ी लोअर्ड हो रखी है वो लगभग 1.5 लाख के आसपास कॉस्टिंग आई थी। ठीक है। लोअरिंग स्प्रिंग्स की बात करें लगभग वो 25-30 हजार में जाती है, तो लगभग 3-4 गुना आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं Extra, कॉलोवर्स के। ठीक है। और 1.5 लाख के आसपास आपका कॉलोवर्स लगे थे। जो एग्जॉस्ट और रीमैप्ड वगैरह का सबका खर्चा है लगभग मुझे 50-60 हजार के आसपास आया था। ठीक है। डाउन पाइप, फुल सिस्टम एग्जॉस्ट, वेल्वेट्रॉनिक, इनमें लगभग। तो आपने इंजन का काम सलेंसर वहां से कराया है? हाँ, गुरजोत भाई से कराया है। सीपी से वहां से कराया है। बिल्कुल। बाकी हेडलाइट्स की जो कॉस्टिंग थी लगभग 27-28 हजार के आसपास हेडलाइट थी, और उसमें जो एलईडी लगवाई थी 7-7.5 हजार के आसपास एक एलईडी का वो था। ठीक है। और फॉगलाइट जो 150 वाट वाली है उसके लगभग 9-9.5 मतलब हेडलाइट ही लगभग मुझे 50,000 की पड़ी हुई है। 50,000 की पड़ी with LEDs। और आगे फ्रंट और बैक में जो मैंने कन्वर्जन कराया था लगभग उस टाइम मुझे कॉस्टिंग पड़ी थी 24,000 की। अब तो इसके प्राइसेस ड्रॉप हो चुके ठीक हैं। है। और पेंट का खर्चा एक्स्ट्रा लगा था। रिम्स की कॉस्टिंग आई थी लगभग 42 से 45,000 रिम्स की। हाँ, और टायर जो मिला था 7.5 या 7,000 का एक टायर मिला था मुझे। ठीक है। तो ऐसे ओवरऑल टोटल तो नहीं कर रहा, बट हाँ जब मैं करूंगा तो मेरे हिसाब से समथिंग अराउंड 3 to 4 लाख 3 to 4 लाख जा रहा है। बिल्कुल। तो भाई दिल से पैसा जिसको बोलते हैं ना, वो लगा रखा है इन्होंने कार में। और आपने क्रैकल और भाई ये सब तो सुन ही लिया और एक्सटीरियर से सारा कुछ देख लिया।
तो कार आपको कैसी लगी भाई कमेंट डाउन करके जरूर बताना है। और भाई अच्छी ही लगी होगी मोस्ट प्रॉब्ली भाई, मतलब मैं बैठ की तरह खुश हो गया अंदर, और बाहर से भी अगर क्रैकल की जो आवाज आती है कार के रनिंग शॉट्स में, क्या नेक्स्ट लेवल, वो भी आपने सुनी ली। इसके बाद भाई वीडियो एंड करते हैं। और भाई थैंक यू जितेश भाई हमारे चैनल पे आने के लिए भाई, बहुत बहुत थैंक यू। अच्छा लगा। सो भाई वीडियो देखने के लिए आप सबका थैंक यू सो मच। I'ma go get it, they waiting for blessings. I've been taking L's and I losses, they lessons. They get the money, I got an obsession. If trap is a sport, then it'll be my profession. Tell you the truth, I don't got no confessions. I don't know why lately I feel aggression. I'ma go get it, they waiting for blessings. I keep taking L's, then I losses, they lessons. And it's stupid, not ruin my session. I'm still getting money during a recession. I don't try, but somehow I be flexing, and that's probably why you're bitching on section. You can come outside without protection. You still last if you end up in second. Pussy good got me coming in second. They all throwing shots, but out in my direction. Heard you moving wrong, then we making correction. Robin Lily while we texting. I know you want some affection. I told God I need something better than blessing. Owning my gifts, time to open the present. No credit on cash. इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो या तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।